Hello everyone. Let us discuss this question number 14. 14th question है आपका the length of the direct common tangent to two circles of radius 12 cm and 4 cm is 15 cm. देखिए क्या दिया है कि लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपके पास दो सर्कल है, ये एक सर्कल और ये एक सर्कल, और मैंने ये दोनों पर इस तरह से एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. ओके, सो द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू टू सर्कल ऑफ रेडियस 12 एंड 4 इज 15. तो यहाँ पर ये नीचे डायग्राम देखिए, एक सर्कल ये बड़ा है जिसका रेडियस 12 है और एक छोटा सर्कल जिसका रेडियस 4 है. इस पर हमने ये कॉमन टेंजेंट डाला है टी टी डैश जिसका लेंथ 15 है. ओके, फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. तो यहाँ पर सेंटर्स ए और बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर हमने किया क्या, हमने ये जो टी टी डैश है इसके पैरेलल यहाँ बी से एक हमने सेगमेंट ज्वाइन कर लिया जो ये ए टी को कट कर रहा है. तो ये जहाँ पर कट कर रहा है इसका हम कुछ नाम दे देते हैं. चलिए ए बी है, सी नाम दे देते हैं, ये पॉइंट सी हो गया. ओके, तो क्योंकि यहाँ पर एंगल ए टी टी डैश 90 डिग्री है, इसी तरह से बी टी डैश टी 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है. तो यहाँ पर आपका ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर हो गया. अब आपका क्योंकि टी टी डैश बी और यहाँ पर सी, ये जो हम देख रहे हैं इसमें ये पैरेलल है, ये यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये एंगल भी 90 डिग्री ही होंगे. ये एक रेक्टेंगल आपका हो गया, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. तो यहाँ पर ये जो ए बी है, बी सी, लेंथ ऑफ बी सी हमें कितना मिलेगा? 15 सेंटीमीटर मिलेगा. टी टी डैश और बी सी इक्वल होंगे लेंथ में. ऐसे ही ये बी टी डैश और सी टी ये भी इक्वल होंगे, तो ये 4 है तो ये 4 हो गया. आपका ए टी टोटल 12 है, तो 12 में से 4 गया, तो यहाँ पर ये ए सी जो होगा ये 8 होगा. तो इन ट्रायंगल ए सी बी, ए सी आपका 8, बी सी आपका 15. आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपको ए बी की वैल्यू मिल जाएगी. तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद ए बी की वैल्यू जो मिलेगी वो 17 सेंटीमीटर होगी. तो यहाँ पर ये पाइथागोरस थ्योरम, ये हमें ध्यान रखना था कि यहाँ पर ये अप्लाई करना है. ये देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, टी टी डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर. मतलब क्या हो गया, टी टी डैश मतलब ये जो बी सी लेंथ है, बी सी लेंथ और टी टी डैश इक्वल है, तो ये इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर 8 का स्क्वायर हम बोलते हैं इक्वल टू ए बी स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं कि आपका जो 15 स्क्वायर है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस ये 8 का स्क्वायर. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया है. यहाँ पर सिंपली आप ये बी सी ए ट्रायंगल कंसिडर कीजिए और ये 15 दिया है, ये 8 दिया है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए और ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू टू सर्कल ऑफ रेडियस 3 एंड 8 सेंटीमीटर विद देयर सेंटर 13 सेंटीमीटर अपार्ट. तो यहाँ पर दो सर्कल्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस दिया है 13 सेंटीमीटर. दोनों पर एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, दोनों की रेडियस दी हुई है 3 और 8 सेंटीमीटर. हमें फाइंड आउट करना है कि कॉमन टेंजेंट का लेंथ क्या होगा. तो अगेन ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, बी एस का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पर ये ए बी 13 है, बड़ा सर्कल जो है उसका रेडियस 8 और छोटा सर्कल उसका रेडियस 3. सो ये छोटा सर्कल का रेडियस 3, तो यहाँ पर ये 3, 8 माइनस 3 ये 5, ये 13 है, ये 5 है. आप पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, ये आपको 12 मिलेगा. ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है और यहाँ पर टी टी डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगला प्रॉब्लम है कि इन द गिवन फिगर ए सी इज़ ट्रांसवर्स. ए सी ये ट्रांसवर्स है, इज़ अ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. तो दो तरह के टेंजेंट होते हैं, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है, एक ट्रांसवर्स होता है. तो ट्रांसवर्स में ये इस तरह से जो सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करने वाली लाइन है उसको क्रॉस करते हुए टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं. सेंटर पी और क्यू दिया हुआ है, रेडियस 6 और 3 दिया हुआ है, और ए बी की लेंथ इन्होंने दी हुई है 8, और यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि पी क्यू की लेंथ क्या होगी. तो यहाँ पर अब आ जाते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, ए पी ज्वाइन कर लिया, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि ये जो ए सी है टेंजेंट है. तो ये आपका 6 सेंटीमीटर दिया है, ये यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दिया है, ये 8 सेंटीमीटर दिया है. अब ट्रायंगल
ए पी बी की अगर बात करें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके जो पी बी है, पी बी की वैल्यू हमें 10 मिल जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से पी बी की वैल्यू मिल गई। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ट्रायंगल हम कह सकते हैं क्यू सी बी, ट्रायंगल क्यू सी बी ये सिमिलर होगा, ट्रायंगल क्यू सी बी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी ए बी के, ट्रायंगल पी ए बी के, बराबर। बाय एंगल टेस्ट यहाँ पर ये 90 डिग्री 90 डिग्री और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पर आपका जो क्यू बी या फिर क्यू सी से स्टार्ट करते हैं, क्यू सी डिवाइड बाई पी ए, क्यू सी डिवाइड बाई पी ए विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा क्यू बी डिवाइड बाई पी बी। ओके, सो क्यू सी की वैल्यू अगर हम देखें तो क्यू सी की वैल्यू 3 है, 3 डिवाइड बाई पी ए की वैल्यू 6 है, तो 3 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू क्यू बी की वैल्यू अननोन है, क्यू बी अपॉन पी बी की वैल्यू 10 है। ओके, सो देयरफॉर ये जो क्यू बी है, क्यू बी यहाँ पर 3/6 क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 2 होगा। सो क्यू बी इज़ 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 2 5 10। सो क्यू बी की वैल्यू यहाँ पर आपकी ये 5, ये लेंथ 10, ये लेंथ 5, सो टोटल लेंथ पी क्यू जो है, पी क्यू टोटल लेंथ पी क्यू लेंथ कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये आप सारे स्टेप्स को गो थ्रू कर सकते हैं। सेम वही चीज़ है यहाँ पर भी, कुछ नया नहीं है। इसी तरह से सॉल्व करना है आपको, दो ट्रायंगल से सिमिलर कंसिडर करने हैं और फिर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 17th क्वेश्चन देखिए, 17th क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। टू सर्कल विथ सेंटर ए बी आर ऑफ रेडियस 6 and 3 respectively. If AB is 15, अब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दे दिया, AB is 15, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ये फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर अगेन दोनों ट्रायंगल हम प्रूव करेंगे, दे आर सिमिलर। अब यहाँ पर ये ए बी की लेंथ 15 है, तो जब आप सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ए पी है, ए पी और पी बी, तो यहाँ पर ये देखिए 3 का डबल 6 है, तो ये 5 यहाँ पर हो जाएगा और ये डबल ये 10 यहाँ पर हो जाएगा। फिर पाइथागोरस हम अप्लाई करेंगे तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ हमें 8 मिलेगा और यहाँ पर ये लेंथ हमें 4 मिलेगा। तो 8 और 4 कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 आपका लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वापस से सोल्यूशन को देखिए, यहाँ पर ए पी और पी बी, ए पी को हमने x ले लिया तो पी बी 15 - x और फिर ये इस तरह से सोल्यूशन यहाँ पर कर लिया हमने। तो यहाँ पर टोटल जो लेंथ है टी एस, ये टोटल लेंथ कितना हो गया, 8 + 4 12 तो 8 + 4 12 सेंटीमीटर, ये हमारा टोटल लेंथ आ गया। ओके, अब 18th क्वेश्चन है इन फिगर 1 गिवन बिलो पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट at the point A and B respectively. ओके, ठीक है, of the circle with center O, Q and R are the point on the circle. Q and R, ओके, ये दो पॉइंट है यहाँ पर सर्कल पे। एंगल ए पी बी 70 डिग्री है, ए पी बी, ओके, ये एंगल 70 डिग्री दिया है। फाइंड आउट करना है एंगल ए ओ बी, एक तो यहाँ पर ये एंगल फाइंड आउट करना है, ए ओ बी फाइंड आउट करना है, ए क्यू बी फाइंड आउट करना है, ये एंगल भी फाइंड आउट करना है, ए आर बी फाइंड आउट करना है, ए आर बी यहाँ पर ये जो एंगल दिया है, ये एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये काफ़ी कुछ दिया है, काफ़ी सारे एंगल हैं जो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो अब क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा हम इनलार्ज कर लेते हैं। अब आप ध्यान से अगर देखें तो ये जो एंगल यहाँ पर होगा, एंगल पी ए ओ, 90 डिग्री होगा क्योंकि ये टेंजेंट है, और इसी तरह से पी बी ओ भी 90 डिग्री होगा। तो अगर ये दोनों एंगल आपके 90 डिग्री हैं तो क्वाड्रिलेटरल ए पी बी क्यू में चारों एंगल का एडिशन 180 होता है। यहाँ पर ये एंगल पी 70, सो एंगल ओ आपका 110 हो जाएगा। ओके, क्योंकि एंगल मैं कह रहा हूँ कि इन क्वाड्रिलेटरल में बात कर रहा हूँ, ए पी बी ओ। ओके, इसमें आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ए,
ये चारों एंगल को ऐड करेंगे तो कितना हमें मिलेगा 360 डिग्री। सो एंगल ए तो 70 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री, एंगल ओ ये हमें पता नहीं, और एंगल ए ये 90 डिग्री, और ये सबका एडिशन कितना 360 डिग्री। सो देयरफॉर यहाँ पर ये जो एंगल ओ है, एंगल ओ इट इज़ इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस ये 90 90 180, तो ये 250 डिग्री माइनस करेंगे तो ये आपका 110 डिग्री आ गया। ओके, सो एंगल ए ओ बी की अगर बात करें तो ये आपका 110। सो देयरफॉर एंगल ए क्यू बी की अगर आप बात करें तो एंगल ए क्यू बी क्या होगा, इसका हाफ होगा। हमको पता है ट्रायंगल सर्कल में जो आर्क सेंटर पे एंगल फॉर्म करता है उसका हाफ एंगल वो सर्कल के रिमेनिंग पॉइंट पे फॉर्म करता है, तो एंगल ए क्यू बी जो होगा वो 55 डिग्री होगा। अब ये एंगल 55 डिग्री यहाँ पर हो गया, ये एंगल 110 डिग्री हो गया। अब ए क्यू बी आर की अगर बात करें तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल आर प्लस एंगल क्यू इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो इसलिए एंगल आर की अगर हम बात करें तो एंगल आर ये होगा 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू इज़ 55 डिग्री। सो एंगल आर इज़ 180 माइनस 55, 10 माइनस 5 5, फिर यहाँ पर 7 माइनस 5 2, तो ये 125 डिग्री। सो एंगल आर की जो वैल्यू है ये 125 डिग्री हो गई। सो एंगल आर इज़ 125 डिग्री, एंगल क्यू इज़ 55 डिग्री। ओके डन, तो ये सारे एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए। अगेन ये यहाँ पर सॉल्यूशन आपके सामने, अच्छे से सारा सॉल्यूशन आप गो थ्रू करिए, पढ़िए, समझिए, नोटबुक में सॉल्व करिए। ओके, तो नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से रिवाइज करके देखिए, जो हमने सॉल्यूशन डिस्कस किया है एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, अब आगे बी पार्ट पे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक एंगल 120 डिग्री फाइंड आउट किया है, एंगल 120 डिग्री। अच्छा 120 डिग्री कैसे फाइंड आउट किया, वन 125, ये 125 होगा ना, दिस इज़ 125 डिग्री। ओके ठीक है, तो अपना अपना तरीका है। ओके तो यहाँ पर बी प्रॉब्लम है सेकंड, गिवन बिलो टू सर्कल टच इंटरनली at point P from an external point Q on the common tangent at P. Tangent Q and QB are drawn. QA QB ये दो tangent हमने ड्रॉ किए, Q and QB are drawn to the circle. प्रूफ करना है QA इक्वल टू QB, QA और QB मुझे प्रूफ करना है कि ये इक्वल होंगे लेंथ में। सो यहाँ पर Q से ये छोटा सर्कल की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, QP और QB। तो हमें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी सर्कल पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनका लेंथ सेम होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो QP है और ये जो QB है ये होगा इक्वल लेंथ में। ये पहला इक्वेशन ले लेते हैं, क्योंकि दीज आर द टेंजेंट लेंथ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट Q टू द स्मॉलर सर्कल। सिमिलरली QP और QAB सिमिलर होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि दिस इज अ कॉमन टेंजेंट टू द लार्जर सर्कल। So from 1 and 2, if we combine from 1 and 2, this QP is equal to this and QP equal to this. So from this we can conclude that QB equal to QA, hence proved. तो ये हमें प्रूफ करना था। तो ये बहुत 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 ही इजी क्वेश्चन, राइट। आप सॉल्यूशन भी देखिए, सॉल्यूशन बस कुछ 3 से 4 लाइन लिखी है और सॉल्यूशन हो गया। फिर 19th क्वेश्चन पे आते हैं। 19th क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर AD is a diameter of circle with center O. AD ये diameter है, ठीक है। And AB is tangent, AB is tangent, ठीक है, ये tangent है। तो यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री बाई डिफ़ॉल्ट, ये एंगल 90 डिग्री। सच दैट DC produced is intersected, DC जो है इसको आगे हमने बढ़ाया, DC produced intersects the tangent at B. इफ एंगल ABC यहाँ पर ये दिया है 50 डिग्री, फाइंड आउट करना है कि एंगल AOC ये एंगल कितना होगा।
तो यहाँ पर ये 50 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो एक बात तो ये हम बता सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये 40 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल हो गया आपका 40 डिग्री। अब उसके बाद एंगल AOC हमें फाइंड आउट करना है, एंगल AOC। तो एंगल AOC बस ये देखिए, ये जो आर्क AC है ये सर्कल के रिमेनिंग पॉइंट पे 40 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, तो ये सेंटर पे उसका डबल फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर एंगल AOC ये आपका कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल ADC हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 40 डिग्री विच इज़ 80 डिग्री। सो आपका एंगल AOC ये हो गया 80 डिग्री। ओके, 20th क्वेश्चन पे जाते हैं। इन द गिवन फिगर टेंजेंट PQ एंड PR। तो यहाँ पर एक टेंजेंट PQ, एक टेंजेंट PR, PQ एंड PR आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P। तो P से हमने ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए टू अ सर्कल सच दैट एंगल RPQ इज 30। एंगल RPQ, एंगल RPQ ये एंगल देखें, ये एंगल 30 डिग्री दिया है। एंगल RPQ इज 30 डिग्री। अ कॉर्ड RS इज ड्रॉन पैरेलल टू द टेंजेंट PQ। फाइंड एंगल RQS। तो ये RQS यहाँ पर ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये दिया हुआ है कि ये जो RS है और ये जो है ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। अच्छा, तो पैरेलल है तो क्या पैरेलल है, तो यहाँ पर ये एंगल जो है ये ऐसे एक Z फॉर्म हो रहा है। तो ये एंगल और यहाँ पर ये एंगल ये सेम होगा, तो इसको हम नेमिंग दे देते हैं, ये एंगल 1, तो ये भी एंगल 1। ओके, फिर उसके आगे यहाँ पर ये साइड और ये साइड इक्वल होने की वजह से ये जो एंगल 1 यहाँ पर बना, ऐसा ही एक एंगल आपका यहाँ पर भी बनेगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, मेजर में एंगल 1 हो जाएगा। और ये जो एंगल 1 प्लस ये जो एंगल 1 प्लस यहाँ पर ये जो 30 डिग्री है, तीनों ट्रायंगल के एंगल है, तो इसलिए इनका सम 180 डिग्री होगा। सो देयरफॉर 2 टाइम्स एंगल 1 की अगर हम बात करें, 2 टाइम्स एंगल 1, तो दिस इज इक्वल्स टू 180 माइनस 30 इज व्हाट, 150 डिग्री। एंड देयरफॉर एंगल 1 की बात करें तो ये हो गया 75 डिग्री। तो एंगल 1 75 डिग्री। अब ये एंगल 1 प्लस एंगल SQR। अच्छा ठीक है, यहाँ पर अब और क्या हम कंसिडर करें, अच्छा यहाँ पर देखिए ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट PQ, ओके, PQ टेंजेंट, यहाँ पर ये सेगमेंट RQ में यहाँ पर टेंजेंट की तरफ मेरा एंगल 1 बन रहा है, तो जो अल्टरनेट सेगमेंट होगा उसमें भी एंगल क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर ये जो एंगल आएगा ये एंगल आपका 1 होगा। तो एंगल 1 यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया, एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, 75 डिग्री। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल QSR की अगर हम बात करें तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस यहाँ पर ये जो एंगल SQR है, ये तीनों का एडिशन क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल SQR तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 1, ये आपका एंगल 1 है आपका 75 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 1 ये 150 डिग्री प्लस SQR। तो SQR की अगर बात करें, SQR ये एंगल SQR इज अननोन, एंगल SQR तीनों एंगल को ऐड किया तो ये 180 डिग्री। सो देयरफॉर यहाँ पर ये जो एंगल SQR है इट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो एंगल SQR ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 30 डिग्री। एंगल SQR इज 30 डिग्री। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन द फिगर 1 गिवन बिलो, इन द फिगर 1 गिवन बिलो
पी क्यू इज़ द टेंजेंट, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू ये टेंजेंट है, पी क्यू इज़ द टेंजेंट टू द सर्कल ए। डी बी इज़ डायमीटर, डी बी ये डायमीटर है, डी बी इज़ द डायमीटर। एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी ये 30 डिग्री दिया है। एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी यहाँ पर ये 60 डिग्री दिया है। कैलकुलेट करना है एंगल क्यू ए बी, तो मुझे एंगल यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि क्यू ए बी ये वाला एंगल कितना होगा। ओके अच्छा, यहाँ पर ऊपर देख लेते हैं कि इन्होंने कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज़ किया। सो इन द गिवन फिगर, ये जो डायग्राम दिख रहा है, इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ ड्रॉन फ्रॉम पी, और एंगल आर पी क्यू ये 30 डिग्री है। कॉर्ड आर एस इज़ पैरेलल टू पी क्यू ये गिवन है, और ये आर क्यू एस ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि पी क्यू और पी आर इक्वल है लेंथ में, सो इनके अपोजिट एंगल्स पी आर क्यू और पी क्यू आर ये भी लेंथ में एंगल इक्वल हो जाएंगे। बट क्योंकि आर पी क्यू ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पर ये एंगल 1 फाइंड आउट कर लिया। अब 30 डिग्री है, ये कैसे फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ पर इन्होंने तीनों एंगल का एडिशन 180 होगा, तो 180 से 30 माइनस किया और उसका हाफ कर लिया। ओके तो मैंने जो किया है वो ज़्यादा थोड़ा सा इजी है आपको समझने के लिए, और यहाँ पर ये आपने फाइंड आउट कर लिया एंगल 175 डिग्री। फिर क्योंकि एस आर और पी क्यू पैरेलल हैं, तो ऑल्टरनेट एंगल कॉन्सेप्ट से एस आर क्यू और आर क्यू पी या पी क्यू आर ये दोनों की वैल्यू भी आपकी कितनी हो गई, 75 डिग्री हो गई। एंड आर एस क्यू, अभी आर एस क्यू और एस आर क्यू ये दोनों क्यू आर एस बराबर, ये दोनों एंगल आपके यहाँ पर क्या हैं, इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एस, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एस। अच्छा मैंने तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया था ना, मैंने कुछ और कॉन्सेप्ट यूज़ किया था ये दोनों को इक्वल बताने के लिए कि ये दोनों एंगल 1 होंगे। मुझे दिया है क्या लेंथ इक्वल है, नहीं ऐसा कुछ यहाँ पर मेंशन किया नहीं है। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, कैसे मैंने इसे प्रूफ किया, अच्छा हाँ ये यहाँ पर ऐसे प्रूफ किया ऑल्टरनेट एंगल सेगमेंट कॉन्सेप्ट से। किसी भी सर्कल में अगर आपका एक टेंजेंट लेंथ दिया है और यहाँ से ये आपने एक सेगमेंट बनाया, तो ये जो एंगल होता है ये सर्कल में जो सेगमेंट के अपोजिट साइड एंगल फॉर्म होता है उसके बराबर होता है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेटर है। ओके तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया, अच्छा एस क्यू आर ये 30 डिग्री आ गया, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, एस क्यू आर ये 30 डिग्री मिल गया इनको। अच्छा अभी यहाँ पर ये हमें सारे एंगल यहाँ पर दिख रहे हैं, दिए हुए हैं। कुछ टेंजेंट, ठीक है टेंजेंट दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल के सेगमेंट के ऑल्टरनेट पार्ट में जो एंगल बनता है उसके बराबर होता है। मतलब ये जो क्यू ए बी है ये एंगल हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ओके यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि पी क्यू इज़ टेंजेंट एंड ए डी इज़ a chord, AD is a chord, okay, AD is a chord, so QAB, AD is a chord, AD chord नहीं यार, यहाँ पर AB chord बोलना चाहिए, AB is a chord, so angle QAB जो होगा it is equals to BDA is equals to 30 डिग्री। रीज़न ध्यान दीजिए, एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट, तो हमने शायद पहले कहीं डेरिवेशन भी किया है इसका। ओके एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट, या फिर आप आपकी टेक्स्ट बुक को रिफ़र कीजिए। किसी भी ट्रायंगल में अगर एक टेंजेंट है और यहाँ से एक कॉर्ड अगर है, तो ये अल्टरनेट सेगमेंट में सेम एंगल फॉर्म करती है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रही है वही एंगल यहाँ पर भी बनेगी। ओके फिर एन ए डी बी, अगर हम ए डी बी की बात करें, ए डी बी एन ट्रायंगल ए डी बी एंगल डी ए बी 90 डिग्री यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में यहाँ पर ये एंगल आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है पी ए डी। अच्छा पी ए डी फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री होगा क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल इज़ 180 डिग्री। ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल सेगमेंट से ये एंगल आपको कितना मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा। यहाँ तक कि हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। यहाँ पर ये एंगल हमने 30 डिग्री फाइंड आउट कर लिया, ये 90 डिग्री है,
30 + 90 120, तो ये एंगल आपका 60 डिग्री होता है, क्योंकि ये जो पी क्यू है ये तो एक स्ट्रेट लाइन है। सो पी ए डी ये हमारा 60 डिग्री हो गया, दिस एंगल इज 60 डिग्री। और फिर लास्ट में हमें फाइंड आउट करना है सी डी बी, ओके, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, सी डी बी एंगल कितना होगा। तो यहाँ पर अगेन ये आपका 90 डिग्री एंगल है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये आपका कितना होगा, 30 डिग्री एंगल होगा, राइट। ओके, तो एक एक करके आप ध्यान से गो थ्रू करिए जो सॉल्यूशन दिया हुआ है। मैंने जो डिस्कस किया है वो भी एकदम सही है, खाली उसे आपको समझना है कि किस तरह से आप उसे लिखेंगे। बी पार्ट इन द फिगर 2 गिवन बिलो, ओके, ये लास्ट पार्ट कंसिडर करते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी, अच्छा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब हो गया कि अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, उनका सम 180 होगा। ए बी सी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। द टेंजेंट टू द सर्कल एट बी, टेंजेंट टू द सर्कल एट बी, बी पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया। मीट डी सी प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट एफ, ओके। इफ़ ई ए बी 85, ई ए बी, अच्छा यहाँ पर ये एंगल 85 दिया है, और बी एफ सी ये एंगल यहाँ पर हमें दिया है 50 डिग्री। फाइंड आउट करना है सी ए बी, तो सी ए बी यहाँ पर ये एंगल कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अगर प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो यहाँ पर ये जो एंगल 85 बन रहा है, यहाँ पर भी सेम एंगल बनेगा 85 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो रिमोट अपोजिट एंगल के बराबर होता है, मतलब यहाँ पर ये जो ई ए बी है 85, इट विल बी इक्वल टू बी सी डी 85, ये 85 हमें मिल गया, ओके। फिर नेक्स्ट क्या करें, सी ए बी एंगल फाइंड आउट करना है। सी ए बी, तो यहाँ पर ये 50 डिग्री का क्या यूज़ करें, 50 डिग्री, अच्छा ये 85 डिग्री है, तो यहाँ पर 180 माइनस 85 अगर करें तो ये आपका 95 डिग्री बनता है, 95 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये 95 डिग्री। तो एक तो ये है कि ये अगर टेंजेंट, लेकिन टेंजेंट यहाँ पर टेंजेंट है, अच्छा ये 95, ये 50, तो ये जो एंगल यहाँ पर बनेगा ये हो जाएगा आपका एंगल बी, एक्चुअली एंगल बी प्लस 95 प्लस 50, ये 145 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर ये जो एंगल बी है ये 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5 फिर 7 माइनस 4 3 35 डिग्री, ओके। तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये एंगल आपका हो जाएगा 35 डिग्री। अब ये एंगल आपका 35 डिग्री, तो ये जो सेगमेंट में आपका कहीं और एंगल जो फॉर्म होता है, जैसे यहाँ पर ये एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये एंगल आपका 35 डिग्री हो जाएगा, दिस एंगल इज 35 डिग्री, ओके। अब ये 35 हमें मिल गया। नेक्स्ट ये लगता है थोड़ा हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर सॉल्यूशन इन्होंने कैसे किया है, मैंने काफ़ी कोशिश तो की है। तो ये ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर इन्होंने दिया, फिर यहाँ पर बोला कि एक्सटीरियर एंगल जो ई ए बी है, ई ए बी ये जो एक्सटीरियर एंगल है, एंड जो आपका एंगल बी सी डी है, बी सी डी ये एंगल, अच्छा ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये 85 डिग्री होगा,
ये तो सही बात है। फिर बी सी डी जो है, बी सी डी एंगल प्लस बी सी डी प्लस बी सी एफ, अच्छा बी सी एफ, अच्छा ये दोनों का एडिशन 180 होगा, लीनियर पेयर है, ये भी सही बात है। तो ये हम 95, तो यहाँ तक तो हमने भी किया था, ये 95 डिग्री निकाल लिया था और हमने एंगल बी भी फाइंड आउट कर लिया था। तो यहाँ पर इन्होंने भी एंगल बी फाइंड आउट कर लिया, सम ऑफ थ्री एंगल्स को ऐड करके 35 डिग्री। अब बी एफ जो है, बी एफ हमारा टेंजेंट है, बी एफ इज़ टेंजेंट एंड बी सी इज़ द कॉर्ड, और बी सी जो है बी सी कॉर्ड है। तो बी एफ टेंजेंट है, बी सी कॉर्ड है, तो यहाँ पर ये जो एंगल 35 डिग्री बन रहा है, ये एंगल आपका बी ए सी भी हो गया। तो ये जो बी ए सी है या सी ए बी है, और जो सी बी एफ है, सी बी एफ राइट है, ये दोनों एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट है। ये तो हमें 35 पता है, तो ये जो सी ए बी है ये 35 डिग्री हो गई। तो सी ए बी ये 35 डिग्री हो गई, ये भी ओके। चलिए ये भी बात मान ली कि ये भी आपका मिल गया, 35 डिग्री मिल गया। अब इसके आगे क्या, इसके आगे मुझे भी कन्फ्यूज़न था। अच्छा, तो एंगल क्या सी ए बी ही पूछा है क्या? सी ए बी फाइंड सी, ओ हो, हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं कि कुछ और फाइंड आउट करना है। तो ये जो सी ए बी है ये 35 डिग्री हो गया, एग्जैक्टली ऐसा ही हमने भी फाइंड आउट किया था। ओके, तो ठीक है, बस यहीं पर हम ख़त्म करते हैं लेक्चर और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए।